तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा जो एलटी का पैटर्न है वो सबसे ऊपर ये इसमें दिया गया है कि जो आपका क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होने वाला है, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको मालूम है। देखिए सब्जेक्ट वाइज इसमें क्या पैटर्न रहेगा, जो कि सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं यहाँ पर। देखिए एलटी सामान्य ज्ञान की बात करें तो आपका 30 क्वेश्चन इसमें रहेगा। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, जिसमें बीएड के जो पढ़ाया जाता है बीएड में या फिर एलटी में या फिर बीपीएड में या फिर शैक्षिक अभ्यर्थी में जो पूछा जाता है, वो सारे टॉपिक आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। कुल मिला के आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये रहा आपका। देखिए ये सभी में सेम रहने वाला है, और इसी में जो कंपटीशन है आपका सेम रहेगा सभी के लिए। 30 क्वेश्चन सभी के लिए सेम रहेंगे, और बाकी सब्जेक्ट वाइज जो आपका कंपटीशन का लेवल रहेगा वो वेरी करेगा, कितने सब्जेक्ट के लिए कितने आवेदन हुए, किस सब्जेक्ट के लिए कितने आवेदन हुए इस पर। देखिए यहाँ पर बात करें आपका जो सामान्य ज्ञान है, तो देखिए इसमें इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया और अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 7 7 7 7 यानी कि 28 मार्क्स आपके इंटरमीडिएट लेवल के रहने वाले हैं। ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो आपका ये रहेगा 11 मार्क्स के हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी 10 10 मार्क्स के रहेंगे। ओवरऑल यहाँ पर आपका 70 मार्क्स का रहने वाला है। कुल अंक 100 प्रश्न रहेंगे 100 अंकों के, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये सामान्य ज्ञान में आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो सिर्फ इतिहास या भूगोल पढ़ के ना जाए, ये चारों ही सब्जेक्ट पढ़ के जाए। देखिए यहाँ पर साफ साफ इंटरमीडिएट का भी यहाँ पर पढ़ना है आपको, क्योंकि 28 मार्क्स इंटरमीडिएट के हैं। तो देखिए इंटरमीडिएट के एनसीईआरटी आप फॉलो कर लीजिए, सफिशिएंट रहेगा इसके लिए। ग्रेजुएशन में जो भी आपने पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग, और जो मैंने बुक्स बताई है या फिर प्रैक्टिस सेट है उसको भी आप कर सकते हैं। रही बात आपका टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस अभी कुछ दिनों में हम शुरू करने वाले हैं, तो उससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करें गणित की, तो देखिए गणित को लेकर यहाँ पर कुछ डाउट्स थे। कई कैंडिडेट कह रहे थे सिर्फ गणित ही इसमें गणित ही शामिल किया गया, देखिए लेकिन यहाँ पर भौतिक विज्ञान से भी आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान से ऐसा नहीं है कि थ्योरीज आएगी आपकी, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे लेकिन वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बात करें इंटरमीडिएट की, तो यहाँ 28 मार्क्स अगेन यहाँ पर गणित के लिए है, और आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा नंबर्स के हैं यहाँ पे, यानी कि अराउंड यहाँ पर 34 नंबर का, माफ़ कीजिएगा 44 नंबर का यहाँ पर ये है, 42 नंबर का है आपका जो गणित और भौतिक विज्ञान है। वो ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो 42 नंबर का रहेगा, और इंटरमीडिएट लेवल की बात करें तो 28 नंबर का। सेम यहाँ पर विज्ञान के लिए भी है। देखिए विज्ञान में आपके 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो फिजिक्स कोई नहीं पढ़ेगा इसमें, ये ध्यान में रखिएगा। भौतिक विज्ञान यहाँ पर कोई नहीं पढ़ेगा विज्ञान वालों के लिए। जिनको एलटी विज्ञान जिन्होंने आवेदन किया उनके लिए कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो कई छात्र यहाँ पर भौतिक विज्ञान भी समझ रहे हैं विज्ञान के अंतर्गत, तो यहाँ पर ये एक बात क्लियर हो चुकी है। 28 नंबर यहाँ इंटरमीडिएट, और बाकी के जो 42 नंबर है वो आपका रहने वाला है ग्रेजुएशन का। तो आगे बढ़ते हैं, हिंदी में भी सेम यहाँ पर यही रहेगा। हिंदी और संस्कृत यहाँ पर दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको। संस्कृत से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो व्याकरण हो, हिंदी व्याकरण, या फिर संस्कृत से जो भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं सिलेबस में। थोड़ी देर में मैं आपको टेलीग्राम में इसको अपलोड कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर ले, वरना वेबसाइट पर आकर ईजिली अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम पैटर्न है, 28 क्वेश्चन इंटरमीडिएट, 42 आपके रहेंगे जो ग्रेजुएशन है उसमें। सेम यहाँ पर संस्कृत में सिर्फ आपका संस्कृत रहने वाला है, और इसमें भी सेम है, 28 आपके इंटरमीडिएट और 42 आपका ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेम उर्दू के लिए है, इसमें उर्दू वालों के लिए उर्दू, अंग्रेजी के लिए सेम है, बंगाली के लिए सेम, पंजाबी के लिए सेम, कला के लिए 28 और 42 सेम, शारीरिक शिक्षा का सेम रहेगा, संगीत वालों के लिए सेम, और गृह विज्ञान और वाणिज्य वालों के लिए भी सेम। कुल मिला के यहाँ पर जो गणित की बात करें तो गणित और भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें। एज ए मैथमेटिक्स का अगर आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गणित सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, तो दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन ना रखें। विज्ञान की बात करें तो इसमें रासायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये तीनों रहने वाले हैं, भौतिक विज्ञान आपका नहीं रहेगा। इतिहास की बात करें, माफ़ कीजिएगा, सामान्य ज्ञान विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं के लिए। तो हिंदी में आपका जो सिलेबस रहेगा वो हिंदी वर्णमाला,
हिंदी शब्द रचना, वाक्य भेद, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, देवनागरी लिपि के बारे में जानकारी, और हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि पद्य साहित्य और गद्य साहित्य, काव्यांग परिचय, रस, छंद और अलंकार, हिंदी कविता भक्तिकालीन या फिर रीतिकालीन, ये सारे हैं यहाँ पर टॉपिक्स। और इसके अलावा यहाँ पर हिंदी कविता में दो में भारतेंदु से छायावादी काल तक वादतोर कविता या फिर हिंदी गद्य, नाट्य साहित्य, कथेश्वर गद्य और रेखांकित एवं अन्य विधाएं, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें हिंदी के। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर ग्रामर और इंग्लिश का प्रयोग, इंग्लिश यूजेस, ड्रामा, ब्रिटिश प्रोज, ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री, ब्रिटिश पोइट्री टिल 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री, 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री, अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री, ब्रिटिश फिक्शन, इंडियन इंग्लिश फिक्शन, इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। तो ये सारे टॉपिक्स हैं इंग्लिश के लिए। अगला है यहाँ पर संस्कृत का। तो संस्कृत विषय में व्याकरण, संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, शब्द रूप, समास कारक, छंद, अलंकार, वेद एवं वैदिक साहित्य, दर्शन साहित्य, तर्क संग्रह साहित्य, संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर संस्कृत विषय के लिए। अगला बात करते हैं यहाँ पर साइंस के लिए। तो साइंस में अगर आपका केमिस्ट्री है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज, मेटलर्जिक प्रोसेसेस, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सीरीज, ऑक्सीडाइजेशन, रिडक्शन, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, एसिड एंड बेसिस, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और यहाँ पर ऑर्गेनोमेटिकली केमिस्ट्री। यूनिट बी की बात करें तो यहाँ पर आपसे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक्नीज एंड साइक्लोकेनीज, एल्काइंस, साइक्लोकेनीज, डाइनीज एंड एल्केनीज, एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, एल्काइल एंड एरिल हेल्डीज, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स एंड एपीऑक्सीडस, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनिक सिंथेटिक्स वाया इनोलेट्स। तो ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। यूनिट सी, ये सारे टॉपिक्स आप देख लीजिए यहाँ पर केमिस्ट्री का। इसके अलावा यूनिट डी में आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स, पॉलीमर्स, सिंथेटिक डाइज, क्रोमेटोग्राफी, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। इसके बाद बात करें साइंस में तो दूसरा है बॉटनी का। इसमें माइक्रोबायोलॉजी, फंगी, लिचेंस एंड एलिमेंट्री प्लांट्स, पैथोलॉजी, एल्गी, ब्रायोपैथिया एंड पेट्रोडोफेडिया, ये सारे हैं टॉपिक्स, आप देख लीजिए यहाँ पर। इसके अलावा जूलॉजी की बात करें यानी कि जंतु विज्ञान, तो यहाँ पर एनिमल डाइवर्सिटी, नॉन क्रोडाटा, एम्ब्रियोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, अप्लाइड जूलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोफॉर्मेटिक्स, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। इसके अलावा यहाँ पर बात करें मैथमेटिक्स की तो यहाँ पर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। इसके बाद अगर आप एलटी मैथ्स फिजिक्स का है आपका सब्जेक्ट तो यहाँ पर मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, थर्मल
फिजिक्स एंड स्टैटिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वेव्स, एकॉस्टिक्स एंड ऑक्सीलेशंस। तो ये सारे टॉपिक्स हैं फिजिक्स के लिए। और बात करें एलटी गृह विज्ञान के लिए, तो गृह प्रबंध, पारिवारिक वस्त्र एवं परिधान, आहार एवं पोषण, बाल विकास, और इसके अंतर्गत काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा मानव विकास, वृद्धावस्था, आवास एवं आंतरिक सज्जा, परिवार कल्याण एवं सामुदायिक शिक्षा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, ये सारे टॉपिक्स इसमें हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉमर्स की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन, मनी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑडिटिंग, लॉ एंड इकोनॉमिक्स। इसके अलावा यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है उसके लिए हिस्ट्री ऑफ एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एंटोमी एंड फिजिकल इन फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड काइनेशियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, टेस्ट एंड मेजरमेंट, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग, ये सारे टॉपिक्स में हैं। इसके अलावा संगीत की बात करें तो इसमें संगीत का शास्त्रीय अध्ययन, संगीत का ऐतिहासिक अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन, गायन शैलियाँ, घरना एवं संगीता की जीवनी, और वाद्य वर्गीकरण, तत्, सुशिर, अनुवद्ध, अवनद्ध, घच, ये सारे टॉपिक्स हैं। और रागों एवं तालों का परिचय। ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात करें तो इसमें फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, एथेटिक्स और इंडियन एंड वेस्टर्न, डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल ड्राइंग, प्लेन एंड सॉलिड ज्योमेट्री, 2D एंड 3D, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो ये था सब्जेक्ट वाइज सिलेबस।